नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। बेटा अब सवाल सुनो। 2021 के अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए लोगों की गिनती नरसंहार में होनी चाहिए। मैं जानता हूं आप जो कहना चाहते हैं उससे डर रहे हैं। आप जीनोसाइड या नरसंहार कहने से डर रहे हैं। अगर इसे साफ साफ नहीं कहा गया तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी बेईमानी होगी। सरकार ऐसी है जो सुनती है और मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ मामले पर जितनी एक्शन लेनी चाहिए थी उन्होंने ली। वैसे तो मरने वालों की गिनती तक नहीं हो रही। अब इन लाशों से किसी की आस्था आहत नहीं होती है। कितनी बेईमानी हो गई है। कोई गरज नहीं रहा है, कहीं छींटे नहीं पड़ रहे हैं। भारत का नागरिक ऑक्सीजन के बगैर तब भी तड़पा तड़पा कर मारा गया जब तमाम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहसें चल रही थीं। भारत को विश्व गुरु बना देने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रोपेगेंडा आज अस्पतालों के बाहर छितराया हुआ है। जहां कोई बाप, जहां कोई बेटा, जहां कोई मां, जहां कोई पत्नी चिल्ला रही है कि उसे इलाज नहीं मिला। जरूर किसी नए इवेंट की तैयारी हो रही होगी ताकि नए नारे के साथ जनता के बीच आया जा सके। जैसे पिछले साल जब लोग बर्बाद हो गए तो आत्मनिर्भर भारत का नारा लाया गया था। बेटा आवाज कम, अपनी गति कम करो। दिल्ली, हैदराबाद, गोवा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से ही करीब 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मौत का सदमा तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर अस्पताल के भीतर और बाहर लोग तड़प तड़प कर मर गए। बोगस मेडिकल सुविधाओं के दम पर हम किसके सामने मानवता की सेवा करने का दंभ भर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं? हमें नहीं पता कि जब बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आ रही थी तब जिलों और कस्बों के उन अस्पतालों में क्या हो रहा था जो प्राइवेट के नाम पर ज्यादातर दुकानें हैं और अस्पताल कम है। क्या प्रशासन के डर से वे चुप रह गए या हमें यह यकीन करना ही पड़ेगा कि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई में कभी कमी आई ही नहीं? आपकी बातें सारे नकारात्मक तरीके की नेगेटिव वाली बातें हैं। नहीं, यही तो बात है। आप कर क्या रहे हैं पिछले 5-6 दिन से? प्रधानमंत्री ने, आप कह रहे कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने सीधा दखल दिया। पहली बात, खुद प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से बात, आज उन्होंने फार्मा कंपनियों से भी बात, है ना। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा उत्पादक होने का दावा करता रहा और अब तो देश के लोगों के लिए टीका देने की क्षमता की भी पोल खुल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं। क्या कोविशील्ड की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है? वे किस संस्था के वैज्ञानिक हैं? क्या उनका नाम और चेहरा आप देखा है आपने? खबर तो यही छपी मिलती है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर रिसर्च किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ। गार्डियन अखबार में इसी साल खबर छपी है कि इस टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 57% पैसा पब्लिक फंड से आया था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिया था या संस्थाओं ने। यह पैसा 2 दशकों की इस रिसर्च को मिलता रहा है। ब्रिटेन की सरकार, वेलकम ट्रस्ट, अमेरिकी और यूरोप के संस्थाओं ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और इसकी रिसर्च में क्या योगदान किया? दोस्तों, देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ा है, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ सियासी पार्टियां राजनीति में लगी हैं। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना है। कभी ये देश से सवाल पूछते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर डालकर अपनी सियासत हम चमकाने लगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंध विरोधी कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रहे हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इसकी पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग जो होना है, प्लानिंग किसने की, तैयार किसने की? तृणमूल कांग्रेस ने तैयार की। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर इस तरह से इशारे किए गए जैसे सरकार के पैसे से रिसर्च हो रहा है और उत्पादन हो रहा है, क्योंकि बताया तो यही जाता है, या आपको लगता है मीडिया ने आगे बता दिया कि भारत ने विकसित किया है। इस तरह से बताया जाता है कि भारतीय कंपनियों और भारत सरकार का फर्क
मिट जाना। जिनकी जवाबदेही है उनका नाम लेकर कहा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने क्या किया। यह कहानी आपकी ही है जो मैंने बताई। मैंने तो बस जो देखा और कहा।